एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा नाम जो बदनामी और विनाश की विरासत का प्रतीक है। उनका अंधेरे से सत्ता के शिखर तक का उदय और उनका विनाशकारी पतन इतिहास की सबसे भयावह कहानियों में से एक है। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रॉनो एम इन में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन सख्त परवरिश और अस्थिर पारिवारिक माहौल से भरा था। उनके पिता एलोइस हिटलर एक सख्त तामुजनीय अधिकारी थे, जबकि उनकी मां क्लारा सौम्य और देखभाल करने वाली थी। कलाकार बनने के हिटलर के सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब उन्हें वियना की ललित कला अकादमी ने 2 बार अस्वीकार कर दिया। जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें उस समय वियना में व्याप्त राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारों में सांत्वना मिली। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो हिटलर जर्मन सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर एक दूत के रूप में कार्य किया और उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1918 में जर्मनी की हार उनके लिए एक बड़ा झटका थी, जिससे वर्साई की संधि और वीमर गणराज्य के प्रति उनकी नफरत और बढ़ गई। म्यूनिख लौटने पर हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी बनी। उनके शक्तिशाली भाषण कौशल और प्रचार विशेषज्ञता ने उन्हें नेतृत्व तक पहुंचा दिया। 1923 में हिटलर ने बियर हॉल पुट्स के रूप में जाने जाने वाले तख्ता पलट का प्रयास किया, जो विफल रहा और जिसके कारण उन्हें कारावास का सामना करना पड़ा। जेल में अपने समय के दौरान हिटलर ने मीन कैम्प लिखी, जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए अपने दृष्टिकोण और अपने उग्र यहूदी विरोध को रेखांकित किया। रिहा होने पर उन्होंने नाजी पार्टी का पुनर्निर्माण किया, समर्थन हासिल करने के लिए महामंदी की आर्थिक कठिनाइयों का उपयोग किया। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। उन्होंने जल्दी से सत्ता को मजबूत कर लिया, वीमर गणराज्य की लोकतांत्रिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया और एक अधिनायकवादी शासन की स्थापना की। उनकी नीतियों का उद्देश्य पुनः शस्त्रीकरण, विस्तार और यहूदियों को जर्मन समाज से बाहर करना था। हिटलर के शासन में यहूदी विरोधी कानून 1938 में क्रिस्टालनाच की भयावहता में परिणत हो गए, जो यहूदियों के खिलाफ एक हिंसक नरसंहार था। उनकी आक्रामक विदेश नीति के कारण ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का विलय हो गया और 1929 में पोलैंड पर आक्रमण हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। युद्ध ने अभूतपूर्व विनाश देखा। प्रभुत्व की हिटलर की तलाश ने प्रलय को जन्म दिया, जहां 60 लाख यहूदियों, लाखों अन्य लोगों के साथ को केंद्रीय शिविरों में व्यवस्थित रूप से मार डाला गया। 1945 तक मित्र राष्ट्रों ने बर्लिन को घेर लिया। अपने बंकर में अपरिहार्य हार का सामना करते हुए हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की और फिर 30 अप्रैल 1945 को अपनी जान ले ली। उनकी मृत्यु ने तीसरे रेह के अंत का प्रतीक किया। एडोल्फ हिटलर की विरासत अधिनायकवाद, घृणा और अनियंत्रित शक्ति के खतरों की एक गंभीर याद दिलाती है। उनके जीवन और कार्यों ने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया, एक ऐसा निशान छोड़ दिया जो आज भी गूंजता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ऐतिहासिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत को याद रखें।